134 साल पहले अनागरिक धम्पाल ने कहा कि ये लड़ाई श्रीलंका के अनागरिक धम्पाल की नहीं है, ये श्रीलंका के भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई है महाबोधि महावीर की मुक्ति की। तो जो 134 साल पहले जवाब था वो जवाब आज भी है, ये लड़ाई है महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन। ये तो बाबा साहब की देन है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम संविधान को मानते हुए अपनी बात को रखें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतर जाएगा, जिस तरीके से आज राम राज की बात करने वाले लोग हमारे बहन बेटियों पर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं, वो जब संविधान को नहीं मान रहे तो हम सेल्फ डिफेंस में हर वो काम करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिले। आज देश का बहुजन समाज, बोध को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये 12 फरवरी को देश साबित करेगा। और अगर आप जिंदा हैं तो 12 फरवरी को ये आप साबित करेंगे कि हमारा पहला ये पूरे देश में बता दे कि जो 12 फरवरी 2025 से महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन बोधगया से शुरू हुआ, आज उस आंदोलन की इतनी बड़ी ताकत पूरे देश में इकट्ठा हुई कि जेल से आने के बाद हमने महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्र में निकाली, जिसमें लाखों लोगों का बड़ा बहुमत समर्थन साथ सहयोग मिला। उसके बाद यात्रा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है, गुजरात, यानी तमाम जितने भी हमारे देश में हिंदी भाषित, खास तौर पे जहाँ हिंदी सुनी जाती, हिंदी बोली जाती है, उन सब में महाबोधि महावीर मुक्ति के प्रोग्राम आने वाली 12 फरवरी 2026 दिल्ली में एकजुट हो रहे बौद्धों के जन समर्थन में संपूर्ण भारत में ये आंदोलन चालू है। इस आंदोलन की ताकत आज देखी गई जब बिहार की राजनीति में पहली बार बिहार की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। ये बात तब कही जा रही है जब हमने पूरे देश में आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में काम किया। आज ये आंदोलन पूरे देश के बौद्धों की आस्था, विश्वास, अस्मिता, स्वाभिमान का आंदोलन बन गया और ये आवाज धीरे धीरे राजनीति के गलियारों तक गूंजने लगी। आज हमें यह विश्वास होने लगा है कि जब बिहार राजनीति के मैनिफेस्टो में ये बात उठाई जा सकती है, तो आने वाले दिनों में हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे कि जैसे ही बिहार की सरकार बनती है जिस भी पार्टी की, उस पार्टी से ये ताकत मिलाकर हम लोग अपना जो अधिकार है बेटी एक्ट रद्द कराने का, महाबोधि महावीर मुक्त कराने का, उसमें सफल होंगे। उसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। तो ये तैयारियों को लेकर हमने सोचा कि समाज कैसे एकजुट होगा, समाज को कैसे एक जगह लाया जाए, क्योंकि ये आंदोलन 134 साल से एक लंबे समय से चल रहा। 6 पीढ़ियां इस आंदोलन में लड़ते लड़ते चली गई और 7वीं पीढ़ी में हम इस आंदोलन में खड़े हैं। आप लोग इस 7वीं पीढ़ी के आंदोलन को पूरे देश और दुनिया के नजरों में लेकर आए। तो हम नहीं चाहते कि 134 साल और इंतजार किया जाए। आंदोलन की ताकत ये नहीं कि वो कितने साल चला, आंदोलन की साथ ताकत यह है कि आंदोलन के साथ कितने लोग चले। तो आज हमें जरूरत है कि हमें 134 साल से जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ाई लड़नी नहीं बल्कि उसको जीतना है। तो जीतने की तैयारी 17 अगस्त 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से संपूर्ण महाराष्ट्र में धम्म ध्वज यात्रा निकाल के शुरू की गई और उसका असर पूरे देश में पड़ा। और इस यात्रा का और उस देश में देश के बौद्धों के बीच में जो जागरूकता, एकजुटता आई, उसका असर बिहार की राजनीति में पड़ा। यह केवल असर है, पर अभी हमारी सफलता हमारे हाथों से अभी दूर है। हमें वो अपने पास लेकर आनी। उसके लिए आने वाली 12 फरवरी 2026 में जब संपूर्ण भारत के बौद्ध, अंबेडकरवादी, बहुजन समाज के लोग दिल्ली में पहुंचकर जब दिल्ली जाम करेंगे, तब हमारी जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो उसकी तैयारी को लेकर संपूर्ण भारत के बौद्धों के साथ, अंबेडकरवादियों के साथ, बहुजन समाज के साथ ये बेटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महावीर मुक्त करो, ये संदेश देकर जागरूक करने का काम किया जा रहा, एकजुट करने का काम किया जा रहा। तो हम अपनी इस ताकत को, जहां भारत में
हिंदू एकजुट हुए, मुस्लिम एकजुट हुए, सिख एकजुट हुए, ईसाई एकजुट हुए। अब जरूरत है कि भारत की इस ऐतिहासिक तारीख पे भारत के बौद्ध एकजुट होंगे और लाखों की संख्या में एक स्थान पर, एक तारीख पर एकजुट होकर दिल्ली जाम करेंगे और दिल्ली की जाम होने से मोदी की नींद हराम हो जाएगी और जब मोदी की नींद हराम होगी तो बिहार गवर्नमेंट की नींद हराम होगी और जब बिहार गवर्नमेंट की नींद हराम होगी तो पंडित पुरोहितों की भी नींद हराम होगी और बीटी एक्ट रद्द होगा। तो ये मैसेज आप सभी देशवासियों को दिया जा रहा है। आने वाली नवंबर के 12-13 नवंबर से छत्तीसगढ़ में यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश में शुरू होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या जो दिल्ली के आसपास के जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट टच में है उनमें दिसंबर और जनवरी माह में बड़े पैमाने पे जनसभाएं की जाएगी, यात्राएं निकाली जाएगी, जिससे हम अपनी 12 फरवरी 2026 की तारीख में लाखों लोगों को एकजुट कर सके। तो ये अभियान जो अभी संपूर्ण भारत में चल रहा उसके माध्यम से हमने 12 फरवरी को लाखों लोग दिल्ली में एकजुट करने का ये प्रयास किया और आज ये पीसी मुख्य तौर पे 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध एकजुट हो उसके लिए आह्वान की आज पीसी है। ये कॉन्फ्रेंस है कि आज से हमने ये संदेश आज पूरे देश में चला जाए कि 12 फरवरी 2026 को संपूर्ण भारत के बौद्ध दिल्ली एकजुट हो। संपूर्ण भारत के बौद्धों का आंदोलन होगा। पूरे देश के बौद्ध सभी राज्यों से हजारों की संख्या में आ रहे, उसकी तैयारी हम इसीलिए हर एक राज्य में जाके कर रहे हैं। राज्यों में जा रहे, सभाएं कर रहे, यात्रा निकाल रहे, उन्हें जागरूक कर रहे, एकजुट कर रहे, उन्हें प्रेरित कर रहे, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत का एहसास करा रहे और कह रहे कि अगर ये विरासत संस्कृति बचेगी तो बौद्धों का इतिहास बचेगा। जब माहौल खड़ा होता है, देश और दुनिया में एक बात कही गई है कि आदमी जब निकलता है तो देखकर निकलता है भीड़ कितनी सड़कों पे है। तो हमें पहले सड़कों पे ऐसे लोगों को लाना होगा जिनका विश्वास, जिनका संकल्प है ये कि महाबोधि महाविहार मेरे मरने से पहले मुक्त हो जाए। तो जिन्होंने ठान लिया है वो लाखों लोग आ रहे और इन लाखों लोगों को जब सड़कों पे पूरा बौद्ध जगत, बौद्ध समाज देखेगा, अंबेडकरवादी समाज देखेगा, तो मैं कह रहा हूं कि जो घरों में बैठे खिड़कियों से झांक कर देख रहे वो दरवाजे खोलकर इस जनसमूह के आंदोलन के साथ खड़े होंगे। क्यों हमारे बड़े भिक्षु है, सम्मानित भिक्षु है, तो हम उनके लिए मंच तैयार कर दे, उनके लिए समाज तैयार कर दे और ये विश्वास है जो आने वाली 12 फरवरी 2026 का आंदोलन है वो उन्हीं वरिष्ठ भिक्षुओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो ऑल इंडिया भिक्षु संघ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज हम ये पीसी के माध्यम से कह रहे, ये बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि ये सवाल होने से ही बौद्ध भिक्षुओं में भी, ऑल इंडिया बौद्ध भिक्षु संघ में भी और बौद्ध उपासकों में ये मनोबल बढ़ेगा कि जो आने वाला प्रोग्राम है ये विनाचार्य का प्रोग्राम नहीं है, ये विनाचार्य ऑल इंडिया भिक्षु संघ को प्रोग्राम तैयार करके समर्पित कर रहा है कि 12 फरवरी को मंच पे ऑल इंडिया भिक्षु संघ ही होगा। ये हम लोगों ने ये जो सड़कों पे आंदोलन किया, जो दिन रात सड़कों पे चलकर समाज को जगाने का काम किया, बरसात में चले, बारिश भी आई, तूफान भी आई और तकलीफें भी हुई, उसके बावजूद भी ये आंदोलन सड़कों पे लगातार 12 फरवरी 2025 से दिखाई दे रहा है, आज तक दिखाई दे रहा है। आज भी मोर्चे पूरे देश में चल रहे हैं, तो उसका असर पड़ा है बिहार के इलेक्शन में कि वहां की राजनीतिक पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र करा कि हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों को सौंपेंगे, बीटी एक्ट रद्द करेंगे। ये चर्चा हुई बिहार के इलेक्शन में और ये चर्चा हुई तो ये हमारी जीत है। अब ये जिसके बाद इलेक्शन के जब वहां 14 नवंबर को सरकार बन जाएगी, उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि अब उसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो हम 12 फरवरी में पूरे देश से बौद्धों की ताकत इकट्ठा करके बिहार सरकार ने जो मैनिफेस्टो में, वो बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो में रखा है, जिसकी भी सरकार बनती है हम उस पर ताकत से दबाव बनाएंगे कि अब उस बात को इंप्लीमेंट किया जाए। 134 साल पहले अनागरिक धम्पाल ने कहा कि ये लड़ाई श्रीलंका के अनागरिक धम्पाल की नहीं है, ये श्रीलंका के भिक्षुओं की नहीं है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार की मुक्ति की। तो जो 134 साल पहले जवाब था वो जवाब आज भी है, ये लड़ाई है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की। जिन पार्टियों ने, चाहे जो विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष तो मैं उम्मीद है ही नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं जो बात उठा रहे हैं बोध गया की,
जो माननीय भंते जी का समर्थन कर रहे हैं उनको आप वोट करें, लेकिन पहले एक बार ठोक बजा लें। और अभी वोट गिरने में समय है। जो हमारे बोधगया को मुक्त करेगा, भंते जी को सम्मानजनक उसमें स्थापित करेगा, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ बिहार पटना सिर्फ की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक एडवोकेट होने के नाते अपने सेल्फ डिफेंस में इतिहास उनका लिखा जाता है जो कलम से और तलवार से बात करते हैं। सम्राट अशोक ने जब यहां पर जो है तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को स्थापित किया तो तलवार के दम पे किया, और वो तलवार की नोक कलम की लोग भी हो सकती है, तलवार की भी हो सकती है। तो जो बहुजन समाज को कमजोर समझ रहे हैं, जो लगातार बहुजन समाज के महापुरुषों एवं महिलाओं पे, उनके जो है बुजुर्गों पर अत्याचार जुल्म जाति कर रहे हैं, वो इतना कमजोर ना समझे कि सिर्फ हम कलम का इंतजार रखेंगे। ये तो बाबा साहब की देन है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम संविधान को मानते हुए अपनी बात को रखें। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से उतर जाएगा, जिस तरीके से आज राम राज की बात करने वाले लोग हमारे बहन बेटियों पर जुल्म जाति अत्याचार कर रहे हैं, वो जब संविधान को नहीं मान रहे, तो हम सेल्फ डिफेंस में हर वो काम करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिले। लेकिन संविधान में इजाजत है, संविधान अभी जिंदा है, बाबा साहब की आत्मा संविधान में बसती है। हम लोग लास्ट तक, अंतिम सांस तक संविधान को मानने का प्रयास करेंगे। जिस दिन हमें यह लगा कि संविधान को खत्म कर दिया गया है, हमारे अधिकारों को कुचल दिया गया है, हमारे महापुरुषों के विचारों को कुचल दिया गया है, तो बिल्कुल भी हम लोग नीली क्रांति करने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन अपने समाज, अपने महापुरुषों के अधिकार को खत्म होने नहीं देंगे। ये लड़ाई बोधगया से स्टार्ट हुई है, पूरे देश में जाएगी। माननीय भंते जी ने बताया, तमाम संगठन के साथियों ने बताया कि आने वाली 12 तारीख को रामलीला मैदान में एक आंदोलनों का एक आगाज होगा, जो पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों को, तथागत गौतम बुद्ध भगवान के मानने वालों लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि जिसमें लाखों लोग तथागत गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा को लेकर के बोधगया में, जो वहां पर मठाधीश बैठे हुए कब्जा करके समिति में, उसे छुटवाने के लिए महाआंदोलन करेगा। उसके लिए मेरी आपसे अपील है, अभी समय है लगभग 3 महीने का, सभी अम्बेडकरवादी लोग, सभी राष्ट्रवादी लोग 12 फरवरी को रामलीला मैदान में कूच करें। बाकी जो समिति, जो कोर कमेटी बनाई गई है या बनाई जाएगी, उसके मैसेज का इंतजार रखें। लेकिन 12 तारीख फाइनल है, अपनी गाड़ियों से, अपनी बसों से, ट्रेनों के माध्यम से पहली आसपास के क्षेत्र में पहुंचे और उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने का काम करें। जो समाज नालायक है, और मैं फिर कह रहा हूं, खास करके जो मेरा ओबीसी समाज है, जो मेरे जाट, गुजर, यादव भाई है, तेली, दमोली है, उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जब उनके हक अधिकारों की बात होती है, उनके आरक्षण की बात होती है, तो वो लोग हिंदू बनकर पीछे खड़े हो जाते हैं। जब वो लोग अपने आप को इस देश का मूल निवासी साबित कर लेंगे, जब वो लोग संविधान के द्वारा अपने अधिकारों को पहचान जाएंगे, जब उनके हक अधिकार उन्हें मिलने लग जाएंगे, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज की है, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे तथागत गौतम बुद्ध भगवान हो, चाहे सम्राट अशोक हो, वो ओबीसी समाज से आते हैं। बस थोड़ा शिक्षा का अभाव है, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया, तो वो लोग बड़ी ताकत के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और अपना हक अधिकार मांग लेंगे। कि 12 फरवरी को देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रखा गया है रामलीला मैदान में, और उस आंदोलन का जो तात्पर्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बहुजन समाज के प्रत्येक, देश के प्रत्येक नागरिक को हमारा यह संदेश है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जब यह देखा कि देश के सबसे बड़े समुदाय के साथ में जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश के सभी लोगों को कहा कि बौद्ध बनिए। बुद्ध का रास्ता समता, समानता, न्याय का प्रतीक है, और वो भाईचारे का प्रतीक है, जो एक कंट्री में नहीं, देश की 56 कंट्रियों में स्थापित है। लेकिन जिस समय बाबा साहब ने हमें बौद्ध में बनने का संदेश दिया, आज उनके जाने के बाद, इतने साल बाद भी भंते विनयचार्य जी ने इस आंदोलन को इसलिए आगाज किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस आंदोलन को 1956 में अकेले लड़ रहे थे, और लगभग 4.5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन उनके संघर्ष, उनका बलिदान से आज देश का बहुजन समाज, बौद्ध को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं,
ये 12 फरवरी को देश साबित करेगा। और अगर आप जिंदा हैं तो 12 फरवरी को ये आप साबित करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी के मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें मार्ग दिखाया, वो हम सब लोग बड़ी मजबूती से, और इस आंदोलन का मैं कार्यकर्ता होने की वजह से ये भी अपील कर रहा हूं कि पूरे देश से हम लोग एडीसी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देंगे। और बहुजन समाज से मैं विशेषकर अपील कर रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था ने हमें केवल मजदूरी करने के लिए लगाया गया, और मजदूरी करके उन्होंने ये कहा कि तुम्हें मजदूरी के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप लोग जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं करोगे, जब तक तुम मजदूर रहोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर जूते फेंके जाते रहेंगे, जब तक आईएएस पीसीएस की वैल्यू भी जीरो रहेगी। लेकिन आज बहुजन समाज शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी है, इसलिए वो 12 फरवरी को अपने घर से निकलकर अपने पैसों पर, अपने किराए से, क्योंकि बहुजन आंदोलन आप लोग जानते हैं कि वो बहुजन आंदोलन अपनी ही मेहनत और मजदूरी के पैसे से आगे बढ़ाता है। ये इतिहास रहा है, ये काशीराम साहब ने भी ये स्थापित किया है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, फुले साहब अंबेडकर ने भी स्थापित किया है। इसलिए आपको देश का सबसे बड़ा आंदोलन 12 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहा है, जो संविधान लेकर पूरे देश के लोग पहुंचने का काम करेंगे। और दूसरा मुद्दा, सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से चीफ जस्टिस जी पर हमला हुआ है और आईपीएस पूर्ण सिंह जी पर आत्महत्या करनी पड़ी, और महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, असम, बिहार, और जिस प्रकार से इन राज्यों में एससी एसटी पर लगभग आंदोलन लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के लगातार बलात्कार हो रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि बहुजन समाज सोया हुआ है, और जो सोए हुए समाज होते हैं, जो वो लोग, वो समाज मुर्दे के समान होता है। जो लोग आवाज नहीं उठाते वो केवल लाशें उठाते हैं। आपको 12 फरवरी को यह साबित करना है कि अब बहुजन समाज लाशें नहीं उठाएगा, अब वो आवाज उठाएगा, और बौद्ध में हम लेकर रहेंगे।